नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखते हैं अकाउंट्स प्लस में ओपीडी मैनेजमेंट किस ढंग से होता है। तो चलिए हम लोगों ने ये लॉगिन स्क्रीन है। पासवर्ड हमने दिया। आईडी पासवर्ड जैसे हम देंगे वो कंप्लीट आपका मेन स्क्रीन खुल जाता है, जिसमें कि आपको डिफरेंट मेन्यूज़ हैं। उस मेन्यूज़ में ही आपके सारे वर्कआउट होंगे। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन है, मास्टर क्रिएशन है, ओपीडी पेशेंट के लिए है, आईपीडी पेशेंट के लिए, पैथोलैब के लिए है, डेली रिपोर्ट्स है एंड पेशेंट रिपोर्ट्स एंड डॉक्टर्स का है। इसके अलावा और भी कई सारे टूल्स हैं। इवन यू हैव हेल्प देयर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हॉस्पिटल की एंट्री हम कैसे करते हैं। तो ये हमारा हॉस्पिटल एंट्री फॉर्म है, जिसमें कि हॉस्पिटल का डिटेल, उनका जीएसटी नंबर, इवन हम जीएसटी नंबर वो सारी चीज़ें डाल देते हैं, उनका ईमेल आईडी, नाम वगैरह सारी चीज़ें डाल करके हम रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर के लिए आपको एक बार कंपनी को कॉल करना पड़ेगा। ये रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपको मास्टर कॉन्फ़िगरेशन है। मास्टर कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी आपको किया हुआ मिलेगा, जिसमें कि पहले से ही बहुत सारे कॉन्फ़िगर किए हुए रहेंगे आइटम्स। जो ट्रीटमेंट वगैरह वो सारी चीज़ें आपको पहले से किया हुआ मिलेगा। आपको काम करना है मास्टर क्रिएशन से, जिसमें सबसे पहले तो आपको एडमिशन चार्जेस बनाने हैं कि किस किस तरह के एडमिशन चार्जेस हैं। अभी जैसे हमने देखिए यहाँ पर लिस्ट है हमारे पास, तो हमने केवल एडमिशन चार्ज के रूप में एडमिशन को रखा है। इसके अलावा आप प्रोसेसिंग चार्ज या और भी कई तरह के बेड चार्ज वगैरह आप जो है एंट्री चार्ज या जो भी चार्जेस हैं वो ऐड कर सकते हैं एडमिशन के समय। सिमिलरली अगर हमने देखा यहाँ बेड्स बेड्स भी हम अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। जितना बेड्स चाहें उतना बेड आपके हॉस्पिटल में जिस जिस तरह के बेड्स हैं वो सारे बना सकते हैं। ये हमने देखा कि ये हमारा बेड है, ठीक है। तो ये बेड्स को भी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। मास्टर क्रिएशन में और भी है, केयरिंग चार्ज है, आपके डॉक्टर्स की क्रिएट करने का ऑप्शन है। फी की कैटेगरी डिफरेंट कैटेगरीज अगर फी का बनाना चाहें जनरल या फिर और भी नॉर्मली जनरल फी कैटेगरी रहती है। ट्रीटमेंट्स क्या क्या चलते हैं आपके हॉस्पिटल में वो भी आपको क्रिएट करने के ऑप्शन दिए हुए हैं कि बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं और उनके चार्जेस क्या क्या होंगे, वो सारे आप ट्रीटमेंट्स यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ये मैं लिस्ट दिखा रहा हूँ, ये ट्रीटमेंट का मैं लिस्ट दिखा रहा हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारी ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। आप केवल इसमें यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ, शुगर टेस्ट एक मैं बनाता हूँ। ये तो टेस्ट में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल एक मैं बनाता हूँ, एक हमने बनाया, इस पर चार्जेस हमने फॉर एग्जांपल हमने एंट्री मार दी, सेव कर लिया। तो आप लिस्ट में देखेंगे कि ये ऐड है ना। तो इस ढंग से आप बहुत सारे ट्रीटमेंट की लिस्ट भी बना सकते हैं। आप चाहे इसमें पैथोलैब टेस्ट क्या क्या आपका आएगा वो सारी चीज़ें बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको है फॉर एग्जांपल एक हमने देख दिया टेस्ट का नाम, ठीक है। मिनिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, तो इसमें रेंज में है ना। मैं आई एग्जैक्टली डोंट नो क्या फिगर होना चाहिए, बट मैंने एक डाल दिया है। ब्लड टेस्ट है, ये चार्जेस उसका हमने डाल दिया, जैसे 50 रुपीज़ चार्जेस डाल दिया। और अगर आपको पैथोलैब का कमीशन वगैरह सिस्टम अगर है तो आप वो चीज़ भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर अभी वो नहीं डालता। तो हम लिस्ट में देखेंगे तो ये पैथोलैब के टेस्ट भी बन गए, है ना।
तो ये हमारा है टोटल फील्ड है कि आपको कोई भी ऑपरेट करने के लिए, कोई भी वर्कआउट करने के लिए ये सारे फील्ड्स को क्रिएट करने पड़ते हैं, तब तभी आप प्रॉपरली सॉफ्टवेयर का यूज़ कर पाएंगे। एडमिशन चार्जेस आपको एडमिशन चार्जेस बनाने पड़ेंगे, आपको बेड्स क्या क्या हैं, कौन किस किस तरह के आपके हैं, केयरिंग चार्जेस बनाने पड़ेंगे। डॉक्टर्स में भी आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा डॉक्टर्स का। आप चाहें तो जैसे हमारा एक है डॉक्टर, हम चाहें तो दूसरे डॉक्टर्स भी बना सकते हैं। ऐसे ही नाम दे दे रहा हूँ एक। आप उनका क्वालिफिकेशन भी मेंशन कर सकते हैं आप चाहें तो। डिपार्टमेंट भी आप चाहें तो मेंशन कर सकते हैं उसमें। जो भी आप करना चाहें। तो ये मैंने डॉक्टर भी बना दिया, ठीक है। तो इस ढंग से फी की कैटेगरी भी बनी हुई है, आप देख लीजिए यहाँ पर जनरल की कैटेगरी बनी हुई है ना, और फ्री सिप वाली भी बनी हुई है, ठीक है। तो आप भी चाहें और भी फी कैटेगरी बनाना चाहें, जैसे अदर कैटेगरी, जैसे हमने अदर फील्ड्स क्रिएट किए थे, और जो है वो भी हमने बना सकते हैं। यहाँ पर हाफ का मान लिया हमने, 250 पैसे बना दिया भाई, इनकी फी ये है, तो ये भी हमने बना दिया। ये सारे बना लेंगे तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शंस आपके रहते हैं कि ओपीडी में पेशेंट जब अपॉइंटमेंट होते हैं, फर्स्ट जब पेशेंट आते हैं ओपीडी में, तो उसकी एंट्री यहाँ ओपीडी अपॉइंटमेंट में करते हैं कि किस डॉक्टर को अपॉइंटमेंट देना है। जैसे ही हमारा ऑटोमेटिक ये जो पेशेंट आईडी ऑटोमेटिक बढ़ता रहेगा, एक बार हमने अगर पेशेंट आईडी जिस ढंग से भी क्रिएट किया, उस अकॉर्डिंग ये पेशेंट आईडी ऑटोमेटिक बढ़ता रहेगा। अब हमें केवल पेशेंट का नाम डालना है, उनका एड्रेस अगर आप डालना चाहें तो एड्रेस डाल दें, मेल फीमेल जो भी है ये डाल दें आप। शुगर पेशेंट है तो यस, शुगर पेशेंट अटेंडेंट है तो उसके भी डाल सकते हैं। इवन आपको यहाँ पर अदर फील्ड्स भी क्रिएट करने का ऑप्शन दिया जाता है। जैसे 7 नंबर तक आप देख रहे हैं कि अटेंडेंस नेम है, 8 9 10 11 12 करके भी आप कई सारे फील्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। वो आप या तो खुद से कर लेंगे या हमने उसे करके दे देनी है आपको। तो इस ढंग से आप जो है खुद से ये कर सकते हैं। अभी मैं देख यहाँ पर अपॉइंटमेंट किनके साथ होना है उनका, जैसे हमने एक नया डॉक्टर बनाया था, मनीष कुमार के साथ होना है या डॉक्टर कृष्ण के साथ होना है। तो हमें यहाँ पर आप देख लीजिए कि हमने जनरल लिया हो या जैसा भी हो, हाफ लिया हो, है ना, तो उसका चार्जेस हम यहाँ पर दे करके फिर वर्कआउट कर लेंगे हम लोग। जैसे चार्जेस इसका 500 रुपया है, ठीक है, और कौन से शिफ्ट में कितने तारीख को इनका अपॉइंटमेंट है ना, ये हमने सेव कर दिया। और अगर अपॉइंटमेंट फिक्स हो गया, सारी चीज़ें हो गई, तो आप यहाँ पर प्रेस्क्रिप्शन को डायरेक्ट प्रिंट आउट ले सकते हैं। आप एक बार प्रीव्यू देख लें अपॉइंटमेंट का किस ढंग से प्रेस्क्रिप्शन निकाला जा सकता है। तो ये प्रीव्यू है कि इस ढंग का आपका प्रेस्क्रिप्शन निकल जाएगा। इसमें डॉक्टर का नाम रहेगा, डेट रहेगा, सारी डिटेल्स रहेंगी, और इवन पेशेंट का भी डिटेल रहेगा। आप अगर इसमें डालना चाहें कि जो कि क्या क्या अर्ली सिम्टम्स आ रहे हैं अगर पेशेंट डिटेल में, तो वो डिटेल भी यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस ढंग से हमारा एक प्रेस्क्रिप्शन तैयार हो जाता है, और हमें इसको प्रेस्क्रिप्शन को प्रिंट ले सकते हैं। अब खासियत यहाँ पर इस प्रेस्क्रिप्शन का ये है कि इस प्रेस्क्रिप्शन को आप अपनी अकॉर्डिंग चेंज करा सकते हैं। ये यूज़र एंड पर प्रेस्क्रिप्शन आपके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है कि आपको अगर कोई फील्ड आपको एक्स्ट्रा हेड चाहिए, यहाँ पर कुछ और डिटेल्स देने हो, तो वो सब चीज़ें आपके लिए पॉसिबल है हमारे अकाउंट्स प्लस ओपीडी सॉफ्टवेयर। तो ये हमने एक एंट्री मार लिया, एंट्री कर लिया, और ये एंट्री करने के बाद हमारा ये देख लीजिए कि जो है कि हमें यहाँ पर डॉक्टर कृष्णा का पेशेंट लिस्ट यहाँ पर दिखा रहा है कि कौन कौन पेंडिंग पेशेंट जो अभी बचे में हैं। तो इस ढंग से हमारे पास एक कंप्लीट लिस्ट आ जाती है कि
जो पेशेंट है जिनको अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ है। हाँ, इवन हमारे पास ये ऑप्शन है कि ओल्ड पेशेंट को भी अगर हमारे पास देखने का है ऑप्शंस बना हुआ है कि आप चाहें तो ओल्ड पेशेंट को भी फिर से नंबर लगा सकते हैं। अगर उनके पास पेशेंट आईडी है ऑलरेडी तो वो ये काम कर सकते हैं। मान लिया हमने इसमें दे दिया। हाँ, लेकिन ओल्ड पेशेंट में पेशेंट आईडी प्रॉपर रहनी चाहिए। तो उनका भी हम लोग यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल ओल्ड पेशेंट का ये देख लो आप कि ओल्ड पेशेंट का जैसे डाला हमने, उनका पूरा डिटेल आ गया यहाँ पर। ठीक है, और उन्होंने पिछले कब कितने तारीख को दिखाया था और क्या अमाउंट पे किया था वो सारी डिटेल यहाँ पर आ गए ओल्ड पेशेंट से रिलेटेड। तो इनका भी नंबर हम सेव कर देंगे तो फिर से लगाया जा सकता है। ओके, तो ये रहा हमारा पेशेंट का अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट, पेशेंट के अपॉइंटमेंट जब हो जाता है हमारा, फर्स्ट बार पेशेंट जब एंट्री आता है हॉस्पिटल में, उनका अपॉइंटमेंट फिक्स होता है। अपॉइंटमेंट के बाद हो सकता है कि पेशेंट का ट्रीटमेंट भी आप चालू कर दें, है ना, सेम डे या अदर डे जैसा भी हो। तो आप उसका जब ट्रीटमेंट चालू करेंगे तो यहाँ पर पेशेंट आईडी आपको डालनी पड़ेगी। आईडी हमने डाला है। मान लिया ये आईडी यहाँ पर लिस्ट में भी, चूंकि आज जितने पेशेंट की एंट्री हमने किया है वो लिस्ट में आ जाएगी और हम उसका ट्रीटमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। ट्रीटमेंट करने के दौरान आप देखेंगे कि बहुत सारे ट्रीटमेंट क्या क्या चीज़ हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और उसके चार्जेस ऐड हो रहे हैं। तो ये जो चार्जेस हैं ये ऐड होते जाएंगे। आप जैसे जैसे ट्रीटमेंट करते जाते हैं वैसे वैसे ये चार्जेस उनकी ऐड आप करते जाते हैं पेशेंट को सेलेक्ट करके। उनके ट्रीटमेंट का पूरा चार्ट यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। इस ढंग से हम देखेंगे कि यहाँ पर उनकी टोटल बिलिंग भी आ जाती है। अगर वो बिलिंग कराना चाह रहे हैं तो बिलिंग भी आ जाएगी। और मान लिया वो फाइनल पेमेंट करने जा बिलिंग करते हुए ट्रीटमेंट के दौरान वो पेमेंट भी कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने बिलिंग पर कर दिया क्लिक और बिलिंग पर यहाँ पर जाकर के हमने क्रिएट बिल कर दिया। आप देख लीजिए कि जिन इन्होंने जो जो ट्रीटमेंट किया है उसका डिटेल आ गया है और उसका अमाउंट भी आ गया है। अमाउंट में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है कि आप डिस्काउंट भी दे सकते हैं इनको। मान लिया 10% का आपने डिस्काउंट दिया या रुपीज़ में कुछ डिस्काउंट दे दिया तो आप इसको डिस्काउंट कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। जैसे सेव करेंगे तो ये बिल क्रिएट कर देगा और बिल का एक प्रीव्यू आप देख लीजिए कि बिल का प्रीव्यू किस प्रकार से आएगा। तो ये बिल का प्रीव्यू हुआ। आप चाहें तो इसको हाफ पेज में भी प्रीव्यू ले सकते हैं, बिल को प्रिंट करा सकते हैं, फुल पेज में भी प्रिंट करा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने पहले से कैसा बिल का फॉर्मेट डिसाइड कर रखा है। तो उसके अकॉर्डिंग देखिए पेशेंट का नाम है, एड्रेस है, पेशेंट आईडी है और सारे बाकी सारे डिटेल्स भी दिए हुए हैं। तो इस ढंग से हमारा बिलिंग हो जाता है और पेशेंट का पूरा डिटेल हमारे पास सेव रहता है। हम कभी भी इसको वर्कआउट कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा ओपीडी में ट्रीटमेंट का प्रोसेस। तो ओपीडी में ट्रीटमेंट और इसकी बिलिंग का प्रोसेस ये कंप्लीट हुआ। नाउ अब हम देखते हैं कि ओपीडी के बाद आईपीडी में कैसे एडमिशन लेंगे। आईपीडी ओपीडी में मान लिया ट्रीटमेंट ना हो करके आईपीडी में अगर ट्रीटमेंट हो तो पेशेंट का एडमिशन पहले हमें आईपीडी में लेना पड़ेगा। ये है कि हमें उन्हें पहले उनका पेशेंट आईडी देना पड़ेगा या आप नाम से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर उनके नाम आ जाएंगे तो नाम से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, उनके डिटेल आ जाएंगे। पेशेंट उनका डिटेल जब आएगा तो उनके कॉन्टैक्ट नंबर आप आईपीडी में उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी सेव कर सकते हैं अलग से। आप उनका ईमेल आईडी सेव कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा पर है कि आप सेव करना चाहें तो ईमेल आईडी। और जिनका ट्रीटमेंट चल रहा था तो डॉक्टर कृष्णा का ट्रीटमेंट चल रहा था, क्या उन्हीं के अंडर में रहेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम चेंज कर सकते हैं। इवन आप यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल जाता है कि ये एडमिशन का पर्पस क्या है, कि कोई ऑपरेशन होना है या और कोई पर्पस है। तो आप उसको यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। जैसे ऑपरेट, मान लिया मैंने ऑपरेट कर दिया एक पर्पस। अब इसमें इनके साथ क्या क्या जो है एडमिशन चार्जेस होंगे वो हम ऐड कर देंगे
और यहाँ पर हम इनसे बेड का डिटेल दे देंगे कि बेड कौन से बेड नंबर पर ये सेट हो रहे हैं, है ना। तो कौन से बेड नंबर इनको इशू किया गया है, तो ये हमने अगर दे दिया तो ये बेड नंबर वाइज भी डिटेल स्टोर रहेगा और हम बेड नंबर से भी हम इनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इवन स्लिप प्रिंटिंग का भी ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर पेशेंट के विजिटर का स्लिप बनाना है तो आपने अगर रिस्ट्रिक्ट कर रखा है कि कोई भी विदाउट परमिशन कोई विजिटर हॉस्पिटल में ना एंट्री मार सके, तो विजिटर स्लिप का भी यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलता है कि आप विजिटर स्लिप भी इशू कर सकते हैं और उस विजिटर स्लिप के बाद ही पेशेंट को देखने को ही जाएगा। अब आईपीडी ट्रीटमेंट, सिमिलरली ओपीडी ट्रीटमेंट हमने किया था, यहाँ पर आईपीडी भी ट्रीटमेंट है। देखिए यहाँ पर दिखाएंगे जितने जितने पेशेंट आपके अभी एडमिटेड हैं उनका दिखाया जाएगा कि चलिए भाई हमने इनको ये किया था तो उनके साथ क्या क्या ट्रीटमेंट चला। ओपीडी में ये ट्रीटमेंट चल चुका है ऑलरेडी, ये यहाँ पर दिखा रहा है। ये आईपीडी में भी जो भी ट्रीटमेंट चलेंगे, आईपीडी में भी जो भी ट्रीटमेंट चलेंगे वो हम इसमें लेते जाएंगे। कोई भी ट्रीटमेंट जो आईपीडी में चलेंगे वो चलते जाएंगे, हम चाहे तो उसका चार्जेस भी कर सकते हैं और फाइनल एक बिलिंग निकालेंगे कि बिल जैसे ओपीडी के ट्रीटमेंट का तो हमने बिलिंग कर ही दिया, हमने अगर और भी चीज़ें करनी है तो हम उसको कर लेंगे। और करने के बाद फाइनली जरूरी नहीं कि आप अभी ही बिलिंग करेंगे, बाद में भी बिलिंग कर सकते हैं। मैं एक बार बिल केवल आपको दिखा देता हूँ, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि अभी के अभी आपको बिलिंग करना। आपका ये डेटा सेव हो चुका है, जब भी इस पेशेंट को आप सेलेक्ट करेंगे तो उनकी जो ड्यू बिलिंग है वो दिखाती रहेगी, आप उसको कभी भी बिलिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अभी बिलिंग करके दिखा दे रहा हूँ आपको एक बार। तो ये हमारा इन दोनों ट्रीटमेंट का आप देख रहे होंगे कि जो आईपीडी में ट्रीटमेंट चला है उसका ये, अब आप उसका भी बिलिंग आईपीडी का भी बिलिंग देख लें, सिमिलर बिलिंग आएगी। जो ओपीडी की बिलिंग है उससे मिलता जुलता ही, आप चाहें तो उसको चेंज भी करा सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस पर है वो। बट ये बिल इस ढंग से आएगा। आप हाफ पेज करना चाहें हाफ पेज आ सकता है, फुल पेज करना चाहें फुल पेज आ सकता है, जैसा आपका चॉइस है वैसे बिल के फॉर्मेट्स आ जाएंगे। तो ये आपने देखा आईपीडी की बिलिंग हुई। सिमिलरली आपको आईपीडी ट्रीटमेंट में और भी क्या क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, किसका क्या क्या चल रहा है, वो आपको कंप्लीट लिस्ट दिखा देगा। आईपीडी के अंदर आज के क्या क्या ट्रीटमेंट चले हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखा देंगे, किससे कितना पेमेंट आया। आप एक डेली रिपोर्ट के रूप में इसको यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली आईपीडी को ट्रांसफर करने का ऑप्शन है, बिलिंग आपने देख ही लिया, और डिस्चार्ज का भी ऑप्शन है कि आप चाहें तो डॉक्टर्स का रिमार्क्स लिख करके आप चाहें डिस्चार्ज कर सकते हैं, जो भी कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह डाल करके आप फुल डिस्चार्ज लेटर बना सकते हैं और उनको वो डिस्चार्ज लेटर इशू कर सकते हैं। उसके बाद से वो कम्प्लीटली आपके आईपीडी से वो हट जाएंगे। तो ये डिस्चार्ज करने का ऑप्शन है। तो ये रहा हमारा ओपीडी आईपीडी का कंप्लीट। आपने देखा कि किस ढंग से आप ओपीडी अकाउंट्स प्लस में ओपीडी आईपीडी मेंटेन किया जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि पैथोलैब का टेस्टिंग कैसे किया जा सकता है और कैसे इसको वर्कआउट करते हैं हम अकाउंट्स प्लस में। थैंक यू।